ई12 के मुतासरीन को हक दो, 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 ई12 के मुतासरीन को हक दो। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ये ज़मीन और इस पे ये पड़ा हुआ चूना और ये वाइट लाइन, ये बड़ी ख़ास मैं आज आपको एक चीज़ दिखाने आया हूँ। ये जनाब CD एक सेक्टर एक्वायर किया है और इसको E12 का नाम दिया गया है और ये इसके कुछ व्यूज़ मैं दिखा रहा हूँ जी। मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी कि इस जगह को CDA जो है वो अब इसको सेक्टर बनाने जा रहा है और यहाँ कुछ मामलात जो हैं, यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े की भी इतलात आई। मकामी लोग जो हैं जिनकी कुछ ज़मीनें हैं या जो भी सिलसिला है, तो उस सिलसिले में मैं आज आपको ख़ुद यहाँ पे आया। मैंने कहा मैं ख़ुद देखूँ मामला क्या है, मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम है और इसको आपके साथ शेयर करूँ और काम बाला तक भी मेरी ये आवाज़ पहुँचे। इस सिलसिले में यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सेक्टर E12 आबाद करने के लिए बुलडोज़र फेरा जा चुका है जी और ये कोई रोड को मार्क किया जा रहा है और जगह जगह ये निशान लगे हुए हैं और इस सिलसिले में कुछ यहाँ मकामी लोग बैठे हैं जी। तो मैंने सोचा यहाँ आ गया हूँ, तो ये सामने वो धूप में एहतजाजी कैंप लगा हुआ था। इस वक्त ये लोग सुबह से या रात से गालबन बैठे हुए हैं। अब मैं इनसे बात करूंगा तो पता चलेगा। और ये कुछ मकामी अफराद हैं, इनमें बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे ये पता चला था कि जी यहाँ पर जो मकामी लोग हैं वो बड़ी बदमाशी कर रहे हैं, उनके पास असला होता है और ये बुज़ुर्ग जनाब यहाँ बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे साथ, ये एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और मुझे तो इनके हाथ में कोई ब्लेड, कोई डंडा, कोई सोटी भी नहीं नज़र आ रही। तो पहली बात तो मेरा ख़्याल है कि बतौर जर्नलिस्ट हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है और मौक़िफ़ लेना और मौक़िफ़ हुकाम बाला तक पहुँचाना एक साफ़ी की ज़िम्मेदारी होती है। ये जो साहिबान मौजूद हैं जी, इनसे भी मैं बात करूंगा। आइए चल के इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं, क्योंकि अभी ये मुझे पता चला है कि ये प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कॉल दी हुई है इन्होंने और उसके लिए जा रहे हैं और एहतजाजी कॉल जो है वहाँ पर भी ये मुजाहरा करेंगे कि इनकी आवाज़ जो है हुकाम बाला तक पहुँचे। तो इस हुकाम बाला तक इस आवाज़ को पहुँचाने के लिए मैं सईद अली बावा जी, मैं भी कोशिश करूँगा और इनके मौक़िफ़ को जानने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, मुझे भी बहुत गर्मी लगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन चूँकि ये एक ऐसा मसला है ये CDA का और मकामी लोगों का कि ये अरसा को 35 साल से ये केस चल रहा है और हम बतौर साफ़ी तकरीबन हर साल दूसरे साल ये जब भी CDA की लैंड का ये सिस्टम शुरू होता है तो इसमें काफ़ी लोग पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से भी और मकामी लोगों की तरफ से भी, हम तो उन्हें शहीद ही कहेंगे, नाक मारे जाते हैं ये लोग लड़ाई झगड़े में जो, तो बाकी आप जिस तरह कहें कि एक्सपायर हो चुके हैं। तो मेरे दिल में ये बड़े अरसे से था कि इसको मैं कुछ इस तरह विजुअलाइज़ करूं कि कोई असल बात पता चले मसला क्या है। तो यहाँ ये जो एहतजाजी कैंप में बैठे हुए लोग थे, ये सामने बिल्कुल सड़क के इन्होंने कैंप लगाया हुआ था, वहाँ बहुत तेज़ धूप है, ये इधर छाँव में आके लोग बैठे हुए हैं और मैं कोशिश करूँगा कि हक सच जो है वो आप तक पहुँचाऊँ। इस सिलसिले में जो ये मेरे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इस मामले को जानने की कोशिश करते हैं ये मसला है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। पहले तो अपना नाम बताएं ना। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है जी और हम E12 के मुतासरीन हैं। ये 35 साल से ये अरसा चला आ रहा है। ये CDA जो गवर्नमेंट है, ये करप्ट महकमा है जी, ना इन्होंने पेमेंट दी है, वैसे ही ज़मीनें हम बाहर कर रहे हैं। इन्होंने हमारी तमाम ज़मीनें तबाह कर दी हैं। ये मौका भी देखा जा सकता है, बग़ैर पेमेंट के ये कैसे हो सकता है? ये कौन सी गवर्नमेंट है? ये कौन सा पाकिस्तान है? ये कौन सी मदीना की रियासत है? ये कौन सा इंसाफ है? गरीब लोगों को दबोच के ज़बरदस्ती ज़मीनें ली जा रही हैं। इसके आपको कोई ये मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे? नहीं मिला जी, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। अच्छा, मैंने एक चीज़ सुनी है कि कुछ इस रोड के दूसरी तरफ कुछ, मुझे सेक्टर्स के नाम तो नहीं याद रहते, कुछ और सेक्टर्स भी गवर्नमेंट डेवलप कर रही थी और वहाँ के जो लोग हैं उनको कुछ मुआवजा दिया गया। क्या ये सच है या झूठ है?
वो D12 में कुछ दिया गया है जी। अच्छा जी, आम लोगों को कुछ नहीं मिला E12 को। ये आप चूँकि बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, ज़ाहिर है आप जब से ये सिलसिला चला, इस्लामाबाद बना, आपको बहुत सारी मालूमात होंगी। तो ये क्या है, कुछ लोगों से मैंने सुना है कि वो ये ज़मीन जो है गवर्नमेंट ने पता नहीं कई साल पहले ख़रीद ली थी, और कुछ कहते हैं कि नहीं जी इस तरह नहीं हुआ था, कुछ कहते हैं कि ये मुआहदा हुआ था कि जो सेक्टर आबाद होंगे तो मुआवजा दिया जाएगा। आप चूँकि बुज़ुर्ग हैं, मैं ये आवाम के लिए आपसे जानना चाहता हूँ। कहते तो हैं जी, अभी बहुत बकाया जात बाकी हैं, हमारे मकानों के हैं, ज़मीन के हैं, कई खेवट हमारे बंद हैं, कुछ भी नहीं मिला। ये वैसे ही कह देते हैं जी कि मुआवजा दे दिया गया है। किसको दिया है? मौके पे आके हमसे बात करें, अगर उन्होंने दिया है तो कोई प्रूफ हमें दें। किधर अवाम है वो देते रहते हैं पेमेंटें, किसको दी हैं उन्होंने? ना भी कोई प्लाट मिले हैं लोगों को जो आके वो दें, उसके बाद अपने काम कर सकते हैं। हमने उनके लिए रुकावट नहीं बनाई, हमारे बच्चों का हक दें। आपका कहने का मतलब ये है कि जो कानून तय हुआ है, ये CDA के जो लोग हैं, जो भी अकाबरीन हैं, बड़े हैं, वो उस कानून के मुताबिक आप लोगों के साथ मामलात तय नहीं कर रहे जी। वो बस कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर राइट करे तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हूँ। अवाम अगर राइट पे हो तो फिर बतौर साफ़ी मेरा ईमान, क्योंकि कलम का तकद्दस होता है, और मैं अंबिया की सुन्नत को, कलम के तकद्दस को कभी पामाल नहीं होने देता हूँ। इसलिए मैं जो बातें पूछ रहा हूँ, जो मेरे जहन में आ रही हैं, वो मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ। हक क्या है, सच क्या है, आज हम इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा पहले अपना नाम बताइएगा सर। मोहम्मद अफजाल नाम है मेरा, मैं मुतासरीन हूँ सेक्टर E12 का। 85 में हमारे 4 सेक्टरों का अवार्ड हुआ था, 1200, 1800, कोई 2200 रुपया पर कनाल के हिसाब से 85 में ठीक हो गया। और उसके बाद जो है D12 पे उन्होंने कब्ज़ा की कोशिश की, वहाँ पे कुछ लोग शहीद हुए, तब जाके उनका मसला हल हुआ। उसके अलावा F12, G12 और F13 को जो है ये एक ही दिन के अवार्ड हैं। उनको नेशनल असम्बली से बिल पास करवा के उन्होंने जो उनका पुराना रेट था उसको मार्केट रेट में बदला है। लेकिन वाद ये सेक्टर E12 है जिसका कोई वाली वारस नहीं है, जो इस्लामाबाद के दरमियान में सबसे बेहतरीन खूबसूरत सेक्टर है, जो हमसे बग़ैर कुछ दिए लिए इसको जो है ना वो डेवलप कर रहे हैं। बाहर हम 35 साल हो गए, हम मिलते रहे हैं चेयरमैनों से। जो भी नया अफसर आता है वो हमसे मिलता है, बैठता है, गपशप करता है, बस ट्रांसफ़र हुआ, दूसरा आ गया, साल 2 साल वो हमें इसी चक्कर में चलाए रखता है। उसके बाद नया आता है, बस यही चल रहा है पिछले 35 साल से। मतलब बाकी तो जहाँ कोई जुल्म हो रहा है, कोई उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला है, उनका कोई साथ देने वाला है, लेकिन हमारा कोई किसी ने साथ नहीं दिया। जितनी हुकूमतें आई हैं हर एक के सामने हमने ये मसला रखा है, हर एक के सामने अपनी ये तकलीफ़ और फरियाद रखी, लेकिन किसी ने हमें नहीं सुना। पिछले ये 3 साल से ये गवर्नमेंट आई है, इनसे बाहर आ मिले हैं, जब मिलते हैं वो तिफल तसल्ली देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं। हम लोग यहाँ पे उसके इंतज़ार में समझे 2 नस्लें हमारी ख़त्म हो गई हैं। आपका मुतालबा क्या है? सबसे मैं तो कहूँगा सबसे बदकिस्मत सेक्टर जो इस्लामाबाद के दरमियान में है, इसके साइडों वाले सेक्टरों को सबको मार्केट रेट दे रहे हैं, लेकिन इसके मतलब कोई सोच नहीं रहे, ना कोई सुनने को तैयार हैं। मुआवजा भी कोई नहीं मिला, कंपनसेशन भी नहीं मिली। उसके अलावा हमारे स्कूल जो बुनियादी सहूलतें हैं उनसे भी हम महरूम हैं पिछले कोई 40 साल से। और हम जो मार्केट रेट है हमें दें, हम इस जगह से निकलें, कहीं जाके अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है उसकी वो कोई अपनी राह मुतय्यन करें। हम इनसे अपील करते हैं, इमरान खान साहब से अपील करते हैं, बाकी जो अहबाब इक़्तिदार हैं उनसे भी
अपील है कि हमारे बारे में सोचें, जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं कोशिश करें उसका अजाला करें, हम दुआ गो हैं उनके लिए। ये जुल्म जो है ना जो हो रहा है इसको बंद करवाएं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कानून के मुताबिक जो सबके साथ हो रहा है सलूक वही आपके साथ हो। सबसे बड़ा जुल्म या सबसे बड़ा गिला शिकवा हमें ये है कि आज तक जो असल मुतासरीन हैं उनसे किसी ने रब्ता नहीं किया। अगर वो कभी कभार कोशिश करते हैं तो उनसे कोई उनको रिस्पांस नहीं दिया जाता। जो लोग लीडर हैं कुछ खुद साख्ता उनसे ही वो सारी बात करते हैं। जब तक वो जो लोग बैठे हैं उनसे नहीं करेंगे उन्हें कब्ज़ा भी नहीं मिलेगा, उनको उनका पूरा हक नहीं देंगे, उस वक्त भी वो कभी भी किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे सेक्टर को। हाँ, अगर इस तरह करेंगे कोई हादसा होगा, जो भी होगा ये मामला बढ़ेगा, ये और ज़्यादा लेट होगा तो शायद हो सकता है फिर हमारी ज़िंदगियों में ये मसला जो है ना इसी तरह रहे। तो बेहतर है थोड़ा हमारी तरफ तवज्जो दें, मेहरबानी करें। असद उमर साहब हैं, इमरान ख़ान साहब हैं, CDA के अफसरान पे तो कोई गिला नहीं, वो साल के लिए आता है 2 के लिए आता है निकल जाता है, उनसे हमारा क्या है। हमें अपनी जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे गिला है कि हमारा क्यों नहीं सोचते, हमें जो हमारा हक़ है क्यों नहीं देते, क्या वजह है हमारा जब कोई सुनवाई नहीं है। तो हमें जो हमारा बनता है वो दें, हम हर वक्त देने को तैयार हैं। बहुत जगह पे हमने उन्हें कहा कि जो हमारे जायज़ चीज़ें बनती हैं दें और सेक्टर लें, हम बिल्कुल देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जाती। तो यहाँ सर आपके कोई क्या होते हैं MNA कोई MPA इस इलाके के वो कोई हैं नहीं हैं, फोत हो गए हैं, वो लोग आपके साथ कोई कोऑर्डिनेशन करते हैं? क्योंकि ये बेसिकली तो ये हमारे अवामी नुमाइंदे हैं ना, उनका काम है अपने जहाँ से वो वोट लेते हैं जो उनका एरिया होता है उन लोगों के मसाइल को भी हल करना। तो वो लोग आपके साथ क्या तावन करते हैं नहीं करते हैं, क्या पोजीशन है? 85 में अवार्ड हुआ था 4 सेक्टरों का, बाकी 3 का उन्होंने मार्केट रेट दे दिया है। उन्होंने उसके रेट रिवाइज़ किए हैं, पहले रेट को पुराने रेटों को सेट असाइड किया है। वो जितने बनते हैं वो तो कोई लेने को तैयार भी नहीं है, वो तो वहाँ CDA जाने तक किराया नहीं है। तो हमें नहीं समझ आती कि उनकी सुनवाई है, उनको सब कुछ दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे। हम जब भी उनके सामने अपनी फ़रियाद के लिए जाते हैं, अपने मसाइल के लिए जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है आपके साथ ज़्यादती हम करेंगे, आपको देना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं हमें। अच्छा, ये जो 1200 रुपया वो मैं सुन रहा था, मुझे कुछ थोड़ा सा आप मेरे व्यूवर्स को भी समझ, 1200 रुपया कनाल दे रहे हैं, 1200 क्या मतलब 1200 पर कनाल इन्होंने रेट अनाउंस किया है हमारा। अब हम उसके लिए अगर वहाँ जाते हैं तो वो तो जाने आने का किराया है, उसको हम क्या करें। हमें मार्केट रेट दें, हमारे अगले नस्लों का जो है वो फ्यूचर या हमारे बच्चों का फ्यूचर इस 1200 से तो नहीं। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे मुखातिब हूँ, और कोई भी अगर मेरी इस वीडियो को देख रहा है और वो इसको आगे पहुँचा सकता है तो प्लीज़ पहुँचाएँ। इस्लामाबाद के मिड में बिल्कुल सेंटर में इस वक्त हम लोग बैठे हैं जनाब, और इस E12 सेक्टर में मतलब मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। 1200 रुपया कनाल पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर, और कैपिटल के भी मिड के अंदर खूबसूरत तरीन इलाका, और इसको 1200 रुपये पर कनाल के हिसाब से। प्राइम मिनिस्टर साहब आप भी माशाल्लाह पूरी दुनिया घूमे हैं और मैं भी घूमा हुआ हूँ, बच्चा मैं भी नहीं हूँ। इस वक्त तो 3rd क्लास किसी शॉप से पिज़्ज़ा लेना तो 3000 रुपये का आता है, जिसको 2 बंदे वो मुश्किल 2 बंदे नहीं खा सकते, कम पड़ जाता है, पेट नहीं भरता। 3000 रुपये का एक पिज़्ज़ा आता है। तो सर ये बड़ी मुझे शेम वाली बात लग रही है, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। ये रियासत मदीना है, ये इंसाफ है, ये इंसानियत है। 1200 रुपया कनाल यहाँ जो रेट लगाया जा रहा है, और मैं इस इलाके के MNA और MPA से भी यही कहूँगा कि ये बादशाहियाँ सदा नहीं रहती हैं। इस मुल्क में मैंने बड़े बड़े बुर्ज उलटते देखे हैं। मुस्तफ़ा खर जैसा बंदा अगर अपनी ज़मानत ज़ब्त कराता है, जो गवर्नर रहता है पंजाब का, तो मैं और आप कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने भी मुड़ के इन लोगों में ही आना है, वोट इन्हीं से मांगने हैं। और इस वक्त यकीन करें मैं MNA और MPA से मुखातब हूँ। अगर आप में से कोई मैं आपकी जगह होता ना, मैं इन लोगों के साथ गोली भी खाता, साथ देता, और मैं सारी ज़िंदगी इन लोगों के वोट पक्के कर लेता, इनकी आने वाली नस्लें भी मुझे वोट देती। आपने वोट नहीं लेने हैं,
फरिश्ते आके आपको वोट डालेंगे। खुदा का वास्ता है खौफ करें। और शेम ऑन यू, ये 1200 रुपया आपके इलाकों की ज़मीन का रेट लगाया जा रहा है यार। कुछ खुदा का खौफ करो और इन लोगों के मसाइल सुनो। ये फिर गोली खाएं। मुझे इनकी बातों से बड़ा दुख महसूस हुआ कि जिस सेक्टर में गोली चली 2-4 बंदे शहीद हुए, वहाँ फिर मसाइल हल कर दिए, फिर अवाम इंतज़ामिया को लेने के देने पड़ गए। आप कच्चे के इलाके में ऑपरेशन कर रहे हैं, कभी आप लोगों ने ये नोट किया डाकू बनते कैसे हैं? ऐसे शरीफ लोगों की औलादें फिर डाकू बनती हैं, फिर वो आपको मार के अपना हक लेते हैं, फिर वो दाएँ बाएँ कुछ नहीं देखते, वो फिर मुजरम बनते हैं, जुर्म करते हैं। ये लोग आज इस कैर 42 टेम्परेचर में ये लोग बैठ के एहतजाज कर रहे हैं। कोई इंसान के बच्चों, कोई तुम में से कोई ऐसा गैरतमंद नहीं है? सारे बगैरत हो, कोई तो आओ यार, इनकी बात सुनो, इनके मसाइल हल करने के लिए आगे बढ़ो। मैं इस्लामाबाद इंतज़ामिया से भी कह रहा हूँ, मैं चेयरमैन CDA से भी कह रहा हूँ, बतौर साफ़ी ये मेरी ज़िम्मेदारी है। आपने कोई मौक़िफ़ देना है, मुझे बुलाएं, मैं आपके घर आके आपका मौक़िफ़ लूँगा। आज मैं तो वैसे आया, मुझे यहाँ पता चला कि कुछ एजिटेशन हो रही है, तो मैंने कहा यार देखूँ ये मसला क्या है। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो पाकिस्तान अच्छा दिखाने के लिए काम करता हूँ। ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान, BFP TV, मैं ब्राइट फेस दिखाता हूँ। आप मुझे जानबूझ के मजबूर करते हैं मैं इन लोगों की दुख वाली बातें सुनूँ, परेशानी वाली बातें सुनूँ। ये छोटा सा एक मसला है, कितने अरब रुपए का ये सेक्टर होगा? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आपसे मुखातब हूँ, असद उमर साहब आपसे मुखातब हूँ, CDA चेयरमैन साहब आपसे मुखातब हूँ। कितने अरब रुपए का ख़र्चा है? आपने अपने घर से ला के देने हैं। एक सेक्टर कितने अरब का होगा? 1200 रुपया कनाल दोगे असद उमर मुझे अपनी? मैं तुम्हारी सारी ज़मीन 1200 नहीं 1500 रुपये कनाल पे ख़रीदने को तैयार हूँ। लाओ, कितनी ज़मीन है तुम्हारी, मैं ख़रीदता हूँ। शर्म करो यार, शर्म, कुछ इंसानियत होती है। व्यूअर्स, मेरे साथ यहाँ एक और मकामी साहिब मौजूद हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कितना पुरअमन तरीके से ये बैठे हुए हैं। सामने धूप में पहले बैठे थे, फिर अभी ये यहाँ छाँव में आके बैठ गए हैं और ये बैठे हुए हैं और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनके साथ आके नेगोशिएशन करने वाला नहीं है। ना यहाँ के मकामी सियासतदान आ रहे हैं, ना कोई CDA के लोग आ रहे हैं, और ये बैठे हुए हैं। ये अभी मुझे कुछ बता रहे थे कि कोई ट्रैक्टर बुलडोज़र आया। और ये क्या सर, पहले तो अपना नाम बताएं मुझे। मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है जी, मैं यहाँ का रहायशी शुरू से जो है ना, हम बाव अजदाद से सेक्टर में रहायश पजीर हैं। सदियों से हम लोग यहाँ पे आबाद हैं। ये हमारी ज़मीनें जो हैं, ये देखें किस तरह ये ले रहे हैं। हमारा कोई इनके साथ कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। हम अपने जायज़ हकूक़ के लिए पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे हैं कि ये जो ज़मीन है ये 1985 में अवार्ड हुई है, तो ये इन्होंने 300 आदमी अवार्ड में शामिल किए हैं। क्या ये देखें, ये कितना बड़ा सेक्टर है, ये सिर्फ 300 लोगों का ये सेक्टर है। यहाँ पे हमें देखें कई सालों से इन्होंने बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा हुआ है। बिजली, पानी, गैस, स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी, कोई चीज़ आप देख लें इस इलाके में आपको नज़र आती है। यकीन करें, यहाँ पे कोई हमारा कोई बंदा अचानक कोई ऐसा बीमार हो जाता है तो हमारे पास कोई इतनी सहूलत नहीं है कि हम उसको वहाँ पे अस्पताल तक पहुँचा सकें। ये हालत देख लें आप, ये आपके सामने है। फिर हम ये पुरअमन एहतजाज करें, ये देख लें, हम कोई वो हमारा कोई किसी किस्म का कोई इंतशार फैलाना या लॉ एंड आर्डर का कोई मसला पैदा करना नहीं है। ये सब लोग जो बैठे हैं, देखें, ये शरीफ लोग हैं, ना तो इनके पास कोई डंडा सोटा भी नहीं है, ये खाली हाथ ये एहतजाज कर रहे हैं। और कितने दिनों से हम ये यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमारे बात सुनने के लिए आप कितने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं? मुझे ये तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, ये जब से इन्होंने काम शुरू किया। के अंदर कोई बंदा, कोई सियासी बंदा या कोई सरकारी CDA का बंदा आपसे बात करने नहीं आया? ना तो कोई सरकारी बंदा यहाँ पे, कोई CDA की तरफ से कोई बंदा यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए आया है, ना ही यहाँ पे हमारी जो सियासी क़यादत है, चाहे वो किसी पार्टी से भी है। मैं किसी पार्टी का नहीं जिक्र करता, अवाम के वो नुमाइंदे होते हैं, वो अवामी नुमाइंदे हैं, उनको कोई बंदा भी हमारे पास नहीं आया जी। ये देख लें हमारी हालत ये। और ये जो बुलडोज़र सुना है, वो बुलडोज़र वाला जो आया और वो ज़मीन प्लेन, वो क्या उस बात हुई आपकी उसके? वो उसके देखें जी, बुलडोज़र वाला जो है ना, वो कोई अपने आप तो आता नहीं है,
वो किसी के हुक्म से आता है ना। बिल्कुल। तो जो हुक्म देता है उसको चाहिए ना यहाँ पे लोगों की बात सुने। हम अगर एक बलडोज़र वाले को मारें, तशद्दुद करें, तो फिर इसको एक इशू बनाया जाएगा जी, ये देखें जी इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। हम ये बात बिल्कुल कतन ये नहीं करते, ना ही करेंगे। हमारा पूरा अमन एहतजाज है, हम मुतालबा करते हैं। आपने जो बुलडोज़र वाले को रोका था कि यार ना ब्लेड फेरो, तो उसने क्या कहा था? वो ऊपर चढ़ा रहा था, कहता है जी हट जाएं, हमने ये प्लान कर लिया, हमें ऊपर से आर्डर है। और यार आपको अगर ऊपर से आर्डर है, अल्लाह के बंदे हैं, तो हमारा भी कोई हकूक़ है ना। कोई यार हम कोई जानवर तो नहीं है ना, या हम सदियों से आबाद हैं, हमारे आबाओ अजदाद की यहाँ पे कब्रें हैं। यार हम अपने आबाओ अजदाद की कब्रें छोड़ रहे हैं, इससे बड़ी और क्या कुर्बानी हो सकती है? इस मुल्क के लिए हमें जो भी कुर्बान करना पड़े हम करेंगे, लेकिन यार ये जुल्म तो ना करें। ये 600-1200 रुपया वो ये देखें, ये ज़मीन, ये क्या ये आगे ये अपना वो पटवार में जिस तरह लपाड़ा, बंजर, चाई, मुख्तलिफ उस तरह ज़मीन की अकसाम लगी होती हैं, उसके हिसाब से इन्होंने रेट लगाए हैं। 1200 रुपये कनाल, 600 रुपये कनाल, 1000 रुपया कनाल। यानी इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान के बीच में कोई अजीब सी, मुझे आप ये बात बड़ा मैं हैरान हो रहा हूँ, बार बार मेरे दिमाग में ये फंस जाती है। ये 600 रुपया कनाल, 1200 रुपया कनाल, 20 मरले ज़मीन, यानी वो 100 रुपया मरला भी नहीं बांध रही। ये बिल्कुल आप ये सीरियल रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, जो इन्होंने हमें पेमेंट की है, जिस हिसाब से की है, जिस रेशो से हमें इन्होंने पेमेंट की है, आप देख सकते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, ऑन रिकॉर्ड बात है। अब आप क्या मुतालबा आप क्या करते हैं जी? देखें, अगर हमारी आवाज़ ऊपर चली जाए, किसी इंसान के बच्चे को ये आवाज़ पहुंच जाए और वो इस पे कोई गौर व गौज़ करे, और ये आने वाला जो तसादुम है अब मकामी लोगों का और इंतज़ामिया का, फिर लड़ाई मार कुटाई, कत्ल, फायरिंग, फिर मुकदमे, मैं इसलिए ये रिकॉर्डिंग करना चाह रहा हूँ कि इससे बचने के लिए मैं एडवांस गवर्नमेंट को ये बता रहा हूँ और आपका मौक़िफ़ उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका मुतालबा क्या है? आप यहाँ कितने पैसे मांगते हैं ज़मीन के, और कौन वारिस कौन है? और कोई मेरी तरह बंदा आके कोई जेलसाजी भी करता है यहाँ पे कि वो चेक लेके चला जाए? ये मैं आपको बताऊं जी, ये हमारे साथ F12 है। इसकी अभी जो इन्होंने पहले हमारी एक अवार्ड थी, E12, F12, G12, ये सारे एक ही अवार्ड है, एक डेट की है। अभी उनको ये वो अवार्ड कैंसिल करके उनको ये 75 लाख रुपए कनाल के हिसाब से जो है। ये अवार्ड किसने कैंसिल किया है? ये सीडी वालों ने खुद की है जी, महकमे ने की है। अच्छा, उनको किस तरह कनाल दे रहे हैं? 75 लाख रुपए कनाल के हिसाब जी, से? 75 लाख रुपये कनाल के हिसाब से उनकी अवार्ड की है इन्होंने। और इस वक्त यहाँ ये जिस ज़मीन पर मैं बैठा हुआ हूँ, अगर आप इसको किसी आम बंदे को बेचें, जिस तरह ये प्रॉपर्टी बिकती है, तो ये किस तरह कनाल बिकती है? ये मैं आपको बताऊं ना जी, गोलड़ा जो है, गोलड़ा दरबार का जो E11 का हिस्सा है, ये तकरीबन मेरे ख्याल में से 20 लाख रुपए मरला भी नहीं कोई देता है। यानी 20 लाख मरला हो तो ये 20 मरले जनाब, मुझे तो हिसाब ही भूल जाता है, कितने बन जाते हैं? 4 करोड़ बनते हैं। 4 करोड़ रुपया वीवर्स कनाल का बनता है, जिसका गवर्नमेंट इनको अभी दे रही है 1200 रुपया। अब 4 करोड़ और 1200। अच्छा, आप छोड़े ना जी, आप CDA को, आप किसी आम बंदे को ज़मीन नहीं बेच सकते हैं, ये क्या मसला है? ये देखें जी, इन्होंने हमारी ज़मीनें ये तो इन्होंने एक्वायर की है ना, जो ज़मीन हमारी एक्वायर नहीं है। ये जो सामने आप सेक्टर देख रहे हैं ना, 3 सेक्टर हैं, E13, D13, F13, ये इन्होंने हमारी ज़मीनें पाबंद कर दी हैं। हम हमारी रजिस्ट्री इंतकाल तकरीबन 15 साल से इन्होंने बंद की हुई है, हम बेच भी नहीं सकते। और फिर ये मैं एक आपको ये बड़ा एक लतीफ़ा सुनाता हूँ कि दुनिया की किसी मंडी में आप चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, दुनिया में आपको ये कानून कहीं भी नहीं मिलेगा कि ख़रीदने वाला एक चीज़ की कीमत लगाए और जो ओनर है, उस चीज़ का मालिक है, वो उसी रेट पे देने का पाबंद है। बिल्कुल। ये कहीं आपको आज दिन तक ये इसका CDA का रूल है, खुद ये अवार्ड करते हैं भाई। ये माइक वीवर्स मेरा है जी, ये 1000 में बना है, 5000 में बना है, 10,000 में बना है, इसका मालिक मैं हूँ। किसी को पसंद आता है, कोई इसको ख़रीदना चाहता है और वो मुझे कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा 1200 रुपया, मुझे ये दे दो, और मैं उसको ना नहीं कर सकता, मैं 1200 में दूंगा। ये कौन सा कानून है? बड़ी सादी सी जो बात मैंने आपको समझाई कि ये मेरा है भाईजान, मैं इसको 5 लाख का बेचूं,
मैं मालिक हूँ, जिसको पसंद है वो 5 लाख रुपए दे दे, नहीं मेरा दिल करता है मैं इस पे पेट्रोल डाल के आग लगा दूँ, मेरी चीज़ है। ये अजीब व गरीब सा कानून। और मेरे भाइयों CDA वालों, और खुदा का वास्ता, और हमारे वकीलों, हमारी अदालतों, हमारे कानून के हुक्मरानों, यार कुछ थोड़ा सा इंसानियत करो यार। ये इस्लामाबाद CDA जो है, ये कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कुछ थोड़ा सा इस पे गौर करें। अच्छा, आप ये वो कुछ होता है, क्या होता है, खेवट के ख्यूट होता है क्या, वो भी कोई बंद कर देते हो क्या होता है? ये इस सेक्टर में काफ़ी जो खेवट हैं वो पाबंद है, जिनकी अभी तक पे हमें वो उसकी मुआवजा नहीं मिला। वो काफ़ी सारे हैं जो अभी तक इन्होंने उनका वो देखे। ये भाईजान मेरे भी एक दोस्त है ना, मैं जहाँ रहता हूँ तो वो यहाँ उनका भी इधर गोल्डे की तरफ कुछ ज़मीनें शमीनें हैं, तो बड़े अच्छे प्यारे आपकी तरह भाई हैं, बड़ा प्यार करते हैं, हमारी दोस्ती का ताल्लुक़ है। तो एक दिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार उधर अपनी ज़मीन में कोई मुझे 5-1 मरले जगह दे दें जी, तो मैं भी कोई अपने बच्चों के लिए मकान बना लूँ। चलो ऊपर वाला मलबा मटेरियल मैं कहीं से मांग के, मैं को वो ब्लैकमेलर साफ़ी तो हूँ नहीं, किसी की मिन्नत करूँगा या बैंक से कर्ज़ा लूँ तो मैं उसके ऊपर घर बना लूँ। तो वो लिटरली रोने लग गए। वो मुझे कहते हैं जी कि आप बाबा जी 5 मरले छोड़े, मैं आपको 5 कनाल देता हूँ, लेकिन मैं कोई आपके नाम नहीं कर सकता कागज़। ये मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि ये क्या चक्कर है भाई, आप अपनी ज़मीन मुझे गिफ्ट भी नहीं दे सकते, बेच भी नहीं। भाईजान मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 3 सेक्टर है ना सामने, बिल्कुल ये आपके साथ ये आगे ब्लॉक है, इनको कोई ये 15 साल से ब्लॉक है, हमारा रजिस्ट्री इंतकाल बंद है, ताकि इन्होंने हमारे बिजली के मीटर तक बंद किए हुए हैं। हम बिजली का मीटर भी नहीं लगवा सकते थे। ये अभी हम जरा बड़े शुक्रिया अदा करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिन्होंने वो आर्डर जारी किया है और उनके हुक्म से अभी हमारे वो उन सेक्टरों में मीटर लग रहे हैं। ये थैंक यू जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हम आपको सलूट करते हैं जी। आप मुझे इस 2 घंटे 3 मुझे हो गए यहाँ ख्वारी काटते, पहली खुशी की बात मिली कि कम अज़ कम हाई कोर्ट ने यहाँ इन घरों में बिजली लगाने का, ये बेसिक बिजली, पानी, गैस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये बेसिक इंसानी हकूक़ होते हैं। ये कि जंगल में भी कोई रहता हो तो उसको देने के पाबंद होते हैं। लोग हैं, बड़े खुले दिल के लोग हैं। इन्होंने हमें बहुत बड़ा ख्वाब दिखाया था। असद उमर ने, उन्होंने कहा था जी कि हम तब्दीली लाएंगे, ये CDA कानून में तब्दीली लाएंगे, हम आपके राइट्स जो हैं हर तरह के राइट्स हम दो। वो आपको पता नहीं, शायद आपने एक वो उनकी वीडियो भी देखी होगी, वो कहते थे कि ये चीज़ें मेरी जो है ना आप बिल्कुल रिकॉर्ड कर लें, जब मैं अगर कोई ऐसा काम आपका ना कर सकूँ तो मेरे आप गिरबान से पकड़ें। ये असद उमर साहब के अल्फाज थे। अच्छा जी, हमारे साथ एक और साहब बड़ी गर्मी में, और मुझे लग रहा है कि बहुत ही शायद को गुस्से में ना बोलें, गुस्से में मैंने भी बहुत बोला, लेकिन बतौर साफ़ी हम भी इंसान तो हैं, जज्बात होते हैं जी। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम इसरार अहमद है जी। इसरार भाई आप करते क्या हैं? मैं टेलर का काम करता हूँ जी, मेरी अपनी शॉप है टेलर की, इधर ही इसी गोल्डा स्टेशन में। इसी सेक्टर में। आपकी भी यहाँ ज़मीन है? जी सर जी, हमारी भी है, लेकिन अब आप देख लें, ये आपके सामने जो कुछ जुल्म हो रहा है हमारे साथ, ये तो बस हमारी समझ से बाहर है। हमारे यहाँ पे MNA है असद उमर साहब, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल 1 रुपये का भी काम नहीं किया। यकीन माने कि बड़े खुशकिस्मत थे, उन्होंने वोट भी नहीं मांगा, उन्हें वोट यहाँ पे मिला है, और वो MNA यहाँ समझते हैं कि असद उमर की ज़िम्मेदारी बनती है वो अपने हल्के में आए और आपके मसाइल सुने। सर जी क्यों नहीं ज़िम्मेदारी बनती उनकी? जब आप देखें, जब वो वोट मांगने, हालांकि वो नहीं आए थे, एक दफ़ा आए थे, लेकिन वो भी हमें याद नहीं है कोई ख़ास इतना उन्होंने कोई इसमें जलसा किया। आप लोगों ने नान खा के नहीं, खुलूस से वोट दिया? हमने खुलूस से दिया जी, बिल्कुल। अब ये चीज़ में एक बात कि जब वो आए थे यहाँ पे वोट मांगने के लिए, तो उन्होंने चाहिए था कि जब MNA बन गए थे वो दोबारा उसी तरह का जलसा करते, यहाँ के हमारे मसाइल पूछते कि अब मैं यहाँ का MNA हो गया हूँ, तो ताकि आप अब मुझे अपने मसाइल बताएं। तो उस दिन से आज दिन तक हमने उनकी TV के खिलाफ। अब क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं ना जी, देखें कि हमारे जो हकूक़ हैं, जो 1985 की ये जो वार्ड हुई है, ये शायद हो सकता है कि CDO वालों ने इमरान खान को भी बताया हो कि ये 1985 की पहले की वार्ड हुई है। अगर उसके मुताबिक हमारे मुतालबात ये पूरे करें, बस हमें कोई परेशानी नहीं है। देखें कि हम उनसे ना, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला है, ना हम मुकाबला कर सकते हैं, सिर्फ हमारे हकूक़ हैं। हमारे ये जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, आप देखें ये सफ़ेद बाल है, इतनी धूप में, यहाँ आपके सामने कितनी गर्मी है, कितना टेम्परेचर है, उसके बावजूद यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ किस लिए? अपने हकूक़ के लिए बैठे हुए हैं। यही हमारी अपील है इमरान खान साहब
से देखें कि आप वो कहते हैं ना कि हम हर आवाम की आवाज़ सुनता हूँ। मैंने लाइव वो प्रोग्राम रखा हुआ था, टेलीफोन वगैरह उस पर कॉलें वगैरह, वो सारे एक सिलेक्टेड नंबर होते हैं, उसमें वो कॉल सुनते हैं। तो ये मज़ा तब आता है यहाँ पे। ये देखें आप कैमरा लगाएं, कितनी आवाम यहाँ पे बैठी हुई है, इनके आवाम की इनके मसाइल हल हों, फिर हम कहें कि खान साहब आपने कुछ करके दिखाया है, इन गरीब बंदों का कुछ सुनी है आपने। ये क्या है कि बस फ़ोन पे आप एसी पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपने कॉल की है, दूसरे बंदे ने कॉल की, वहाँ पे आपने उसकी कॉल रिसीव कर सुन ली, ठीक है जी आपका मसला हल हो गया। देखें, एक इसमें ना मैं आपसे थोड़ा सा इस बात पे इख्तलाफ करूँगा। इन लाइव कॉल्स का बहुत इफ़ेक्ट हुआ है, और मैं चूँकि साफ़ी हूँ, मैं किसी का रिश्तेदार तो हूँ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ इंसाफ हुआ है। क्या आप में से किसी ने लाइव कॉल की है? हमें इंसाफ, हमारी तो कॉल मिलती नहीं है सारी, नहीं मिली है, नहीं मिली। आप हमारे अच्छा, साथ कभी बैठे जब खान साहब बैठा हो। एक चीज़ और होती है, एक एप्लीकेशन है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल बनाया गया है, उस पर आपके इलाकों में किसी नौजवान, किसी बच्चे ने कोई उस पर कंप्लेंट दर्ज कराई है? क्योंकि उस पर 24 घंटे के अंदर अंदर अमल दरामद करने के पाबंद होते हैं। वो उसका मैं खुद विटनेस हूँ कि कुछ लोगों को मैंने कहा आप इस पर कंप्लेंट करो, आपका मसला हल होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। क्या आप में देखिए, एक अच्छी बुरी बात सारी होती है ना। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपकी बातों को सच कर दूं, बाकियों को झूठ कर दूं। जो हक है वो होना चाहिए। आपके इधर किसी नौजवान ने किसी पोर्टल पे कोई एप्लीकेशन दी हो, उसका जवाब ना आया हो, ताकि आज रिकॉर्ड हो, सबूत हो कि उस पर भी या नहीं की है किसी ने? सर जी ये देखें कि मेरे इस इल्म में ये चीज़, मुझे इसका इल्म नहीं है। दूसरा ये चीज़ है कि देखें कि ये तो खान साहब देखते होंगे, कल की भी न्यूज़ में ये आपके सामने अखबार पड़ी हुई है, वहाँ पे भी आई हैं, और टीवी न्यूज़ भी काफ़ी इस तरह से पहले भी कई दफ़ा ये खबरें चल चुकी हैं। यहाँ पे जो साने हुआ था, आपको इल्म होगा, जो जिसमें यहाँ पे कई अफराद बिल्कुल हुई हैं। तो ये खान साहब के इल्म में होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हम उनको रिकॉर्ड करवाएं, ताकि ये अभी भी जो काम लगा हुआ है, ये हम आज तकरीबन कोई ज़्यादा नहीं तो कोई 15 दिन हो गए हैं यहाँ पे ये मुसलसल ये सिलसिला चल रहा है। और ये वहाँ मैंने एक और चीज़ देखी है, आपने ये जो रोड ये बुलडोज़र फेर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, आप लोगों ने कोई मज़ामत नहीं किया, उसको रोका नहीं है, बनाने दिया है, तो ये तो आपकी अच्छी बात है। अब आप क्या मुतालबा करते हैं कि यहाँ कौन आए आपसे बात करें? देखें जी, हमारा मुतालबा तो सबसे पहले यही है कि सबसे पहले यहाँ का हमें नहीं है, जो असद उमर है वो आए, ताकि हम नहीं कहते डायरेक्ट हमारे पास इमरान खान आए, ना वो आएंगे, ठीक है। ये असद उमर को चाहिए कि वो आए यहाँ पे, हमारे और उनके जो आगे हैं जमशेद मुगल साहब हैं वो आए, हमारे जो CDA का जो अमला है वो आए, हमारी यहाँ पे ये सुने, ये जो काम कर रहे हैं ये देखें। हालांकि हम इंतशार फैलाना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम पुरअमन हैं, यहाँ पे बैठे हैं आपके सामने, बिल्कुल पुरअमन बैठे हुए हैं, कोई इनकी मशीनरी काम लगी हुई है, किसी को हमने खलल नहीं की, ताकि वो काम अपना जारी रखें। आप अपने इंसाफ के लिए हम सिर्फ अपने इंसाफ के लिए बैठे हैं, ताकि हम ये नहीं कि कल वो सारा मुद्दा हम पे डाल दें कि आपने ऐसा किया जी, आपकी वजह से आज ये गड़बड़ हो गई है, ये मसला हल हो गया। नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा पुरअमन तरीके से हमारा मसला हल हो, की बात सुनी जाए, हमारी जो कानून है उसके मुताबिक हमारी बात सुनी जाए, जो उनका जो जैसे देखें कि अगर उनका जो और सही राइट बनता है, जो अगर इंसाफ, तो वो हमें मंजूर है इंशाल्लाह। ये नहीं हम कहेंगे कि हमें बस सारों को, जिस तरह 10 घर में 10 बंदे हैं, 10 को प्लाट दें, हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी जो सही ज़रूरत के मुताबिक है, जो हमारा हक है वो हमें दिलाएं। मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं, वो इस काम में इस CDA के मसले में इतनी कोई जदोजहद की है, वो इस दुनिया से चले गए हैं, ठीक है। और 2017 में जो इन्होंने CDO वालों ने कहा था कि आप घर बनाएं, कमरे बनाएं, तो उसमें आपका सर्वे होगा, तो वो जो चीज़ ये है। हालांकि यकीन मानो कि हमारे घर में खाने के लिए नहीं था, हमने अपना जेवर बेच के ये घर वगैरह बनाए, ठीक है। उसके बावजूद ये इन्होंने ये मुझे समझाएं, क्या मतलब घर बनाएं तो वो फिर ज़्यादा पैसे देते हैं? नहीं, ये CDO वाले ने सर्वे के लिए कहा था। 2017 में ये सर्वे हुआ था, ये हाँ जी, ये सर्वे हुआ था 2017 में। तो उसमें यकीन मानो कि बहुत सारा इन्होंने CDO वालों ने ये चीज़ें की थी, और ये सर्वे हुआ था 2017 में मुकम्मल हुआ था, लेकिन ये चीज़ें अब उसमें अमल नहीं हो रहा, ठीक है। वो वैसे ही बैठे हुए हैं गरीब सारे, उसका कुछ भी उन्हें कुछ मुआवजा कुछ चीज़ भी नहीं दी हुई, सब कुछ उन्होंने बस समझो कि अपना बेच बचा के बस वो यहाँ पे आप देखें कितने घर थे, सब कुछ उन्होंने सामान हर चीज़ अंदर उन्होंने दे रखी है, सारे घर उन्होंने तोड़ दिए हैं। किसी को एक
चीज़ भी अंदर से निकालनी नहीं थी। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसा हमें इंसाफ मिल रहा है? ये हमारे साथ क्या, हमने कौन सी गलती की है जो इसकी सज़ा हमें मिल रही है? ये असद उमर साहब, आपसे भी हमारी अपील है ताकि आप यहाँ आएँ, यहाँ पे बैठें, एक दफ़ा सिर्फ आप 10 मिनट इस धूप में बैठें, आपको एहसास हो जाएगा वाकई ये गर्मी कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है। और उसके बावजूद हमारी बर्दाश्त देखें कि हम बैठे हुए हैं, सिर्फ पुरअमन से बैठे हुए हैं, ताकि हम कहते हैं ये जो बुज़ुर्ग हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, इनको इंसाफ मिले, ताकि ये आपके वालिद साहब इस इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते फोत हो गए, उनको हक नहीं मिला, उनको नहीं मिला। अब हमारा 1985 की वार्ड में ये 1985 के वार्ड में हमारे बुज़ुर्गों का नाम था। यकीन मानो कि कसम अगर कहें ना तो कसमन अल्फन भी हम कहेंगे, हमें नहीं पता कि वो प्लाट हमें CDA ने कहाँ दिया है। इंडिया में दिया है, बांग्लादेश में दिया है, पाकिस्तान में तो हमें नहीं मिला ना। ये हमारे बुज़ुर्ग वो ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, इस दुनिया से चले गए, उन्हें प्लाट नहीं मिला। पीछे हम बैठे हैं यहाँ पे, हमें भी नहीं पता कि हमारा प्लाट कहाँ है। हमें सीढ़ियाँ आगे बताए ना कि हमारा प्लाट इस सेक्टर में D12 में, F13 में, F14 में कहाँ पे है। जो उन्होंने आपके बुजुर्गों को दिया था वो बताएं तो सही है कहाँ था कि आप उसको खरीदें, उस मकान बनाएं, बेचें, या उसमें हम अपना जो है ना अपनी ज़रूरत पूरी करें। वो तो अभी हमें पता ही नहीं है वो किधर है प्लाट। ये CDO वाले ने ये हमें प्लाट दिए हैं। इस गर्मी में धूप में मैं भी बैठा हूँ, इन लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका सिला मुझे इन लोगों से नहीं चाहिए, अल्लाह से चाहिए। और यकीनन मेरा अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है। आज मैं हक सच के लिए इन लोगों के हकूक़ की बात सुनने और अकाबरीन तक पहुँचाने के लिए यहाँ आया हूँ, तो मुझे मेरा मालिक इसका सिला ज़रूर देगा और मेरी सोच से ज़्यादा देगा। अब तक की इन सब लोगों के साथ गुफ्तगू से जिस नतीजे पर मैं पहुँचा हूँ कि ना तो इनके साथ कोई CDA वाले मुज़ाकरात कर रहे हैं, ना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ रहे हैं, ना इनके MNA और MPs आके इनसे बात कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पर ये बैठकर पुरअमन सा एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान बुलडोज़र आया, उसने रोड वो सीधा करना शुरू किया, बुलडोज़ करना, इन्होंने रोका, उसने भी, वो सब भी रिपोर्ट आपने सुन ली। मसला क्या है? मसला है क्या? हल कैसे होगा? असल बात तो ये होती है, ये कोई टॉक शो में बैठ के झगड़ा कराने वाली बात नहीं है। मकसद हक़ की आवाज़ को हुकाम तक पहुँचाना और इंसाफ दिलाना है। ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, ये कुछ बता रहे थे मुझे कि 2017 में कोई दोबारा अवार्ड हुआ और वो उसके सिलसिले में, तो वो भी आप तक पहुँचाते हैं। जी क्या हुआ जी? ये जी 2017 में असद उमर की मौजूदगी में हमारे E12 सेक्टर का जो है ना दोबारा सर्वे हुआ। वो लोगों को शामिल किया कि जो 1985 में मिस किए। अब वो सर्वा हाई कोर्ट केस के मुताबिक उसकी जो लोकल कमीशन ने रिपोर्ट बनाई है उसमें उस सर्वे की लिस्ट को मुस्तरद कर दिया गया। हमारा ये मुतालबा है कि जिस वक्त तक हमारा वो सर्वे बहाल नहीं किया जाता, हम अपना कब्ज़ा नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कि 35 सालों में दर बदर ठोकरें खाने के बाद जब 2017 में हमारा सर्वे हुआ, वो भी आगे जाकर चंद CDA के अफसरानी बाला और महकमे की मिली भगत से हमारा वो सर्वे मुस्तरद हो गया। क्यों आया वो? क्या आउट ऑफ साइड लोगों का किया हुआ था और मकामी लोगों का किया हुआ है। महकमे की तरफ से महकमा आया था और उसने आकर डोर टू डोर हर दरवाज़े पे दस्तक दी, जमा बंदी और शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी के साथ वो सर्वे मुकम्मल हुआ। उसमें कोई इस तरह की बात 2 नंबरी नहीं थी, जबकि महकमे की तरफ से हुआ था। और आगे जाकर उसको हाई कोर्ट में जब केस पेश हुआ तो उसमें वो लिस्ट को निकाल दिया गया। अब तक हमारा सर्वे हाई कोर्ट में पेश नहीं किया गया। बार बार एहतजाज और आवाज़ करने के बावजूद वो हमारी लिस्ट सर्वे 2017 में जो हुई थी वो अभी तक हाई कोर्ट में उन्होंने पेश। आप मुतमईन है जो 2017 में सर्वे हुआ था? जो 2017 में जो सर्वे हुआ था वो महकमा CDA की मौजूदगी में तहसीलदार, पटवारी, गर्दौर सब अमला आया था। वहाँ मौके पे विद प्रूफ जमाबंदी 1985 के जो वार्डी थे उनका रिकॉर्ड साथ लेकर उनके जो आगे औलाद थी, जो भी लोग थे, उनकी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी तलब की गई। उसके मुताबिक वो सर्वा मुकम्मल हुआ। अभी बस बातें बहुत सारी हैं जी, और जो मौक़िफ़ है हम कोशिश करते हैं अब उसको
इसको वाइंड अप की तरफ लेके जाएं और उस मौक़िफ़ पे आएँ। इन लोगों का मुतालबा क्या है? मुझे जहाँ तक समझ आई है, ये कानून की बालादस्ती चाहते हैं, कानून को पसंद करते हैं, कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं। अगर चाहे इस इलाके में इनको ना स्कूल दिए गए, ना कोई मेडिकल की सहूलत दी गई, ना कुछ और, ये बिल्कुल इनको वाइल्ड लाइफ के ऊपर पाबंद रखा गया। ये अपनी ज़मीन बेच भी नहीं सकते, ख़रीद भी नहीं सकते, किसी को आगे दे भी नहीं सकते। मेरे जैसे किसी बंदे को 5 मरले का प्लाट भी गिफ्ट नहीं दे सकते। यानी इतने कुछ कानूनी पाबंदियाँ और अजीबो-गरीब सा कानून है। मैं चाहूँगा जी आप कोई एक बात सारे मुश्तरका एक आवाज़ होके बताएं, आप लोग चाहते क्या हैं? सर जी हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब यहाँ के जो हमारा जो जिनके पास हमारा फ़ैसला है अतर मनुल्लाह साहब, उनसे हमारी अपील है और दरख्वास्त है, ये हाथ बांध के ये सारे बुज़ुर्गों की तरफ से इल्तिजा है कि हमें हक़ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी सारी नज़रें और हमारा सब कुछ आपकी तरफ अब है, बस हमें आपसे इंसाफ मिल सकता है। ये हमारी अपील है, हमारी रिक्वेस्ट है। ये हाथ जोड़ के ये देख लें कि आपके सामने हमने हाथ बांधे हुए हैं सारे बुज़ुर्गों की तरफ से कि हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम इंतशार वाले नहीं हैं, हम इंसाफ वाले हैं, हम पर अमन है। बहुत शुक्रिया जी। इंसाफ इंसाफ इंसाफ, ये इनका मुतालबा है। और जहाँ पर ये कहीं गलत हैं तो कानून इनको बताए, जहाँ ये सही हैं तो फिर कानून इनका साथ दे। बड़ी सीधी सिंपल सी बात है जी, इसमें कोई 84-83 के कोई हेर फेर तो है नहीं है, सादी सी बात है। कानून इनकी बात सुनी जाए और उस पर अमल किया जाए, बस। जनाब ये मेरा बहुत प्यारा सा छोटा भाई है और इसके बारे में क्या कहूँ, बड़ा प्यारा सा इंसान है। ये वो शख्सियत है इनकी इन सेक्टरों में, इनके बाप दादा परदादा की, जो मैंने कहा ना बीच में कोई 2 नंबर लोग आके ना सर्वे में शामिल हो जाएं और इनका हक ना मारा जाए, तो हुकूमत को ये भी देखना चाहिए। उन मुतासरीन में एक ये भी है, एक दिन मैंने इनसे मजाक किया था, मैं कहा यार मुझे मलक जी कोई 5 मरले का प्लाट, इतनी अल्लाह ने आपको जदाद है, मतलब वो हज़ारों कनालों के हिसाब से है, तो किसी कोने में किसी नाले के पास ही मुझे 5 मरले दे दें जहाँ मैं अपनी भी कोई झुग्गी बना लूँ, अपने बच्चों का फ्यूचर। तो इनकी लिटरली आंखों में आंसू आ गए थे। इन्होंने कहा बाबा भाई आप 5 मरले कहते हैं, मैं आपको 5 कनाल देता हूँ, लेकिन मैं आपके नाम नहीं कर सकता। तो मुझे उस वक्त से फिर ये बड़ा फ़ील हुआ कि भाई तुम लोगों के बाप दादा की ज़मीन है तो तुम मुझे क्यों नहीं दे सकते हो। तो ये फिर CDA क्योंकि ये सेक्टर्स और मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ा, मैं इसको जानने खोजने में लग गया। तो आज हुआ ये कि मैं अपने तौर पे रिपोर्टिंग के लिए आया। यहाँ मुझे पता चला कि ये लोग कुछ प्रेस क्लब की तरफ एहतजाज करने जा रहे हैं, तो वहाँ डिटेल में बात हो नहीं सकती, बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैं पूछता यहाँ पहुँच गया अपने तौर पे। तो अभी मलक साहब भी तशरीफ़ लाए, मलक असद साहब। तो चूँकि ये इन सब लोग इनको अपना एक सरबराह भी तस्लीम करते हैं, एक कमेटी होती है, इनके बुज़ुर्ग बैठे हैं पीछे, लेकिन वाक़ के लिए जो आगे खड़ा होता है बोलता है तो उसको लीडर माना जाता है। तो ये इस वक्त तकरीबन इस इलाके के सब लोगों को लीड कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत करना और इसका फ़ाइनल करना जो है बड़ा ज़रूरी हो गया। आगे तो फिर वो कहते जी शायद कोई CDA इन्हों हक दे देवे तो भरा मैनू भी कोई सरसाई सारे मिला के चलो 5 मरले मैनू दे दे। हुण मैनू भी हुण लालच पै गया, तो पता नहीं हो सी के, चलो देखने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सैयद भाई कैसे? मलक सर हम सुबह के यहाँ पे बैठे हुए हैं, बल्कि 3-4 दिन हो गए हैं लगातार यहाँ पे ना बैठे हुए हैं। तो जो हम यहाँ के मकामी लोग हैं तो सारे बैठे हुए हैं शुरू से ही। अपने CDA ने आपके लिए कुछ चावल पानी शानी भी नहीं भेजा कि चलो बंदे बैठे खा लो? वो सर यहाँ के अपने मसाइल ही इतने हैं कि बस कोई किसी के लिए क्या कुछ भेजेगा। यहाँ पे तो इस सेक्टर में हमें आज तक सन 85 से लेकर आज तक बिजली मैसर नहीं है, पानी मैसर नहीं है। जो सहूलतें दी जाती हैं जनूबी पंजाब के लोगों को दी हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने, वो कैपिटल के लोगों को नहीं आज तक दी।
तो चावल पानी तो बहुत दूर की बात है। इट्स अमेजिंग जी। पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में एक ऐसा इलाका भी है जहाँ पर बिजली, पानी, गैस, बुनियादी सहूलतें, कोई हेल्थ कैंप मौजूद नहीं है। पूरे पाकिस्तान को सुधारना, सिंध को बुरा कहना, बलूचिस्तान को बुरा कहना, पंजाब को बुरा कहना, KPK को या अच्छा कहना तो दूर की बात है। जो दुनिया के टॉप 10 ब्यूटीफुल सिटी कैपिटल सिटीज़ में तीसरे या दूसरे नंबर पे आता है इस्लामाबाद। आज ये मेरे लिए अमेजिंग है कि उसके अंदर भी एक जगह ऐसी है जहाँ बिजली, पानी, गैस कुछ भी नहीं मौजूद। जंगलियों वाली ज़िंदगी है जी, सादे लफ्ज़ों में। मलिक साहब, मेरे लिए तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं आपसे सवाल क्या करूं कि सवाल बंदा वहाँ करता है जहाँ को यार पानी कम आता है, बिजली चली जाए, यहाँ तो आता ही नहीं है। आप देखें, इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये कैपिटल है ना पूरा इस्लामाबाद, यहाँ पे हर सेक्टर के साथ इंसाफ नहीं है। किसी की इंतकाल रजिस्ट्री, जो उनके अपने ज़ाती बंदे हैं, उनकी इंतकाल रजिस्ट्री खुली हुई है और वहाँ पे 40 लाख रुपए मरला तक भी बिक रही है। और जहाँ पे गरीब लोग हैं, बेबस लोग हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, उन्हें आज है ना जी, आपको सर देख लें कि हमारे बाप दादा तो यहाँ इस दुनिया से चले गए हैं। ठीक है, जबकि अवार्ड हुई थी जिस वक्त की, अभी तक हम वो सारा कुछ सह रहे हैं और बैठे हुए हैं। वो पैसे जो कह रहे हैं कि लगे हुए हैं, वो अभी तक हमको वो पैसे भी नहीं मिले। वो जो 1200 लगा जी, वो भी नहीं मिले। आसरा ही है। बाहर के लोग ना यहाँ पे सड़िए के जो अपने ज़ाती लोग थे वो लेकर निकल गए यहाँ से, और जो ये सारे मुतासरीन भाई सारे बैठे हुए हैं, इनके हकूक़ बकाया जात सब के रहते हैं, जिनकी ज़मीनें अब बाप दादा की जहाँ पे बलडोज़ कर रहे हैं, वो सारे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमको तो कुछ नहीं मिला, बाहर के लोगों को बहुत कुछ मिल गया। मलिक साहब, आप चूँकि माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं और इस सारे मामले को आप इन लोगों को, मुझे ये पता है कि आपने बड़ी हद तक पुरअमन और कूल रखा हुआ है, वरना तशद्दुद की तरफ भी बात जा सकती है। कुछ अर्सा पहले भी यहाँ सेक्टर्स में फायरिंग और ये कुछ, मैं तो उसको शाते ही कहता हूँ, दोनों तरफ से जो भी लोग इस दुनिया से चले गए, कोई हक पे लड़ते ही गए ना। तो आप किस नज़र से देख रहे हैं, कब तक ये लोग इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे, या फिर ये वही कोई केस होगा, कोई लड़ाई मार कुटाई होगी, 2 बंदे उधर मरेंगे, 2 इधर मरेंगे, तब हुकूमत तवज्जो देगी? सर, हम ये नहीं चाहते। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और इमरान खान साहब, सदर अलवी साहब, आरफ अलवी साहब को दर्दाना अपील, शेख रशीद वज़ीर दाखिला हैं जो, उनको दर्दाना अपील करते हैं कि हमारे मसाइल जो भी हैं इनको फौरफल हल किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। हम इंसाफ के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है जी, हम तशद्दुद पसंद नहीं हैं, दहशतगर्द नहीं हैं, यहाँ के असल मालिक हैं। अच्छा, आप इस पर भी, मुझे यहाँ कुछ सीनियर बुज़ुर्गों से जो बातचीत हुई, आप क्या इस पर एग्री करते हैं? क्योंकि ओवरऑल तो इस ज़मीन की जिस पे मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, इस इस्लामाबाद के जंगल के अंदर, मैं इसको जंगल ही कहूँगा, ये वाइल्ड लाइफ है जहाँ बिजली, पानी, गैस तक नहीं है। इस जंगल के अंदर इस वक्त इस ज़मीन की कीमत 4 करोड़ रुपए कनाल है वक्त के मुताबिक, और यहाँ एक साहब मुझे अभी बता रहे थे कि कोई 85-87 लाख रुपए कनाल के हिसाब से मुआवजे पर भी वो राज़ी हैं जो इन्होंने कुछ और जगहों पे दिया है। तो क्या आप लोग इस पर भी मुतमईन है कि चलो इतने दे दें, लेकिन दें तो सही? सर, दें तो सही ने, जो हमारे पिछले वो उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं वो अभी हमें को नहीं मिलेंगे, तो 87-86 लाख तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ बातों से तो काम नहीं होता ना, अमली काम होना चाहिए। ठीक है जी, हम तो ये देखें, नया पाकिस्तान रियासत मदीना को देख रहे हैं इस वक्त कि रियासत मदीना क्या करती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो कहते हैं कि हम कर रहे हैं, इमरान ख़ान कह रहे हैं जी हम वो लौ ला रहे हैं, और वो कुत्ता भी दरिया दजला के किनारे पे मरा हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ तो इंसान मार रहे हैं, इंसाफ के लिए हम मार रहे हैं, दरबदर हो रहे हैं। हमारी यहाँ पे आप देख लें कि E12 सेक्टर में जितने भी घर हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सहूलत नहीं है किसी किस्म की। हमारे भी बच्चे हैं, ये गर्मी देख लें, टेम्परेचर देख लें, बहुत दुख वाली बात है। व्यूअर्स, क्या कहूँ मैं, किस तरह, मतलब मैं इसको डिफ़ाइन कैसे करूँ, या किस तरह बोल के थक जाता हूँ। इंसाफ के लिए खुदा का वास्ता है यार, कुछ खुदा का खौफ कर लें आप लोग, सिर्फ नारे न लगाएं। ये आप सही भाई, ये एक देख लें, ये पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, मरगला हिल्स की पहाड़ियाँ, जो वहाँ पे जो सारी सहूलतें हैं ना, सहूलत हैं वो पहाड़ के ऊपर मोनाल और KPK के जो सहूलत हैं E12 में सेक्टर में, इसके साथ ये D12 है, यहाँ पे जो सहूलत हैं ये हमको मैसर नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं मैसर है। हम समझे कि जंगल के कानून में
पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, क्या करें आप मुझे बताएं, किसके पास जाएं, मदद मांगे। जो भी हमारे पास आता है जी, वोट लेने के लिए आता है, वो कहते हैं हम ये करेंगे आप लोगों के लिए, ये करेंगे, इस तरह के सारा कुछ करेंगे। हम फिर भी उनको वोट देते हैं, सारा कुछ करते हैं। आज असद उमर है जो हम लोगों की वजह से आज ऐवान में बैठा हुआ है, वजारत में। असद उमर साहब मलक नहीं है जी? नहीं जी नहीं। अच्छा, मैंने कहा शायद आपके मलक ही हैं। नहीं जी नहीं, वो कराची से तलक रखते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि देखें हम लोगों के साथ इंसाफ करें। उस वक्त वो ऐवान में खड़े होकर मुस्लिम लीग नून के दौर में वो बातें किया करते थे कि हम इनको इंसाफ देंगे, कानून में तरमीम लाएंगे, सारा कुछ करेंगे। क्या किधर गए वो वादे, किधर गई वो सारा कुछ। लेकिन ये थोड़ा सा सर मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये जो मेरे पीछे बुज़ुर्ग, ये नौजवान, ये दोस्त अहबाब जितने भी मौजूद हैं, मज़े की बात यह है कि ये सारे पीटीआई के वर्कर हैं। इन सब ने पीटीआई को वोट दिए हैं। ये सिर्फ एक नाम जो बार बार ले रहे हैं ना, असद उमर, असद उमर, असद उमर, इनका शिकवा भी बजा है। असद उमर साहब, अगर आप तक मेरी ये आवाज़, ये रिपोर्ट पहुँचे तो खुदा के वास्ते अपने इन वोटर्स को तो मायूस ना करें। चलो ये कोई नून लीग वाले होते, कोई पीपल्स पार्टी वाले होते, किसी और जमात के होते, तो फिर भी हम कहते कि यार आपके मुखालफीन हैं, आप बात नहीं सुन रहे उनकी। तो जिन्होंने आपको वोट दिए हुए हैं उनकी तो बात सुने ना जी। एक दफ़ा यहाँ पे आए हम सर रोज़े मैशर, हम इतना कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन हम बेबस हैं। लेकिन रोज़े मैशर ये जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी हैं कानून के रखवाले, रोज़े मैशर इनके गिरबान में हम लोगों का हाथ होगा और इंशाल्लाह इंसाफ उधर लेंगे। अगर इधर नहीं देंगे ना, उधर लेंगे इनसे। और देख लें जितनी जुल्म जातियाँ ये कर रहे हैं कि ये ना होना कि ये ज़मीन फट जाए और सब इसी में घुस जाएं। 2 मिनट लगते हैं जी। अल्लाह का कानून बड़ा सख्त है, अल्लाह का कानून बड़ा सख्त है। आखिर फिर अल्लाह ही इंसाफ करेगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, आप लोग लड़ना नहीं चाहते, आप लोग जो कानून है उसके मुताबिक चलना चाहते हैं? हम कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं जी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब से दर्दाना अपील है कि हम लोगों का जितना भी फ़ैसला है रुका हुआ है वो फ़ैसला करें, हमें मंजूर है। जो भी वो फ़ैसला करेंगे वो हमारे लिए एक मसीह है, उम्मीद की एक किरण है वो हमारे लिए। इंसाफ जब नहीं होता तो अल्लाह का कानून हरकत में आता है और इंसाफ होता है। मेरे साथ ये बड़े बारिश भाई खड़े हैं, ये भी कुछ कहना चाहते थे। मेरा फ़र्ज़ है जो कोई कुछ कहना चाहता है वो आप तक पहुंचाऊं। भाई ज़रा अपना तारुफ पहले कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और मैं ई12 के मुतासरीन में से हूँ। ई12 का जो मसला चला आ रहा है सन 85 से चला आ रहा है और आज इस मसले को 35 साल हो चुके हैं। हमने कोई जगह नहीं छोड़ी जिस जगह हम ये भीख मांगने नहीं गए और ये हमें ये समझते हैं कि ये यहाँ के मांगते हैं और ये जितनी जायदादें या ज़मीनें हैं ये हमारी हैं। और यहाँ ऊपर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, किसी तक कोई बंदा ऐसा नहीं कि जिसके पास हम ना गए हो। आज तकरीबन 15 दिन या 16 दिन हो चुके हैं यहाँ हम बेयारो मददगार इस जगह पे बैठे हुए हैं और कोई बंदा आला सतह को तो छोड़ ही दें, MNA MPA को तो छोड़ ही दें, जो यहाँ की ज़ैली जो सदर और PTI के सदर और जो नुमाइंदगान हैं छोटे निचले निजी सतह पे, इनमें से भी एक बंदा भी इस जगह पर ये पूछने तक नहीं आया कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये वो इलाका है कि जहाँ पे कभी ज़िंदगी में नून लीग के अलावा किसी को वोट नहीं मिला। एक वाहिद पार्टी थी PTI जो नहीं आई और 2 दफ़ा मुसलसल यहाँ PTI जीती और हर बंदे ने वोट PTI को दिया। मेरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से भी अपील है और स्पेशली असद उमर साहब जो इस इलाके के MNA हैं उनसे भी अपील है, खुदारा अगर आप ये समझते हैं कि हम मुसलमान यहाँ पर बेयारो मददगार हैं और इस जगह पर हमारा खुदा के अलावा कोई सुनने वाला नहीं है, अगर मेरी बात आपके दिल पर आती है या दिमाग को छूती है तो खुदारा असद उमर साहब ये हमारी इल्तिजा सुने, क्योंकि ये लोग वो हैं कि जिन्हें हमने ये वादे और वईद दे के कहा था कि ये PTI वो हुकूमत है कि जो आएगी, जो 85 से जो इलाका यहाँ पड़ा हुआ है बेजारो मददगार, ये असद उमर वाहिद किरण है कि जो इस इलाके की शमा को रोशन करेंगे और इसकी तकदीर को बदलेंगे। और यकीन माने कि एक दफ़ा इनको 5 साल मिला, अब दूसरा आप ये देख लें कि ये सेम उसी तरह ही 85 की तरह जिस तरह हम आज से पहले 35 साल थे, आज भी हमारी वही पोजीशन है। क्या आप लोगों का यही फ़र्ज़ है कि सिर्फ आएँ और खोखले नारे लगाकर अपना डेस्कों पे चढ़ के खोखले नारे लगाकर और वोट लेके आप वापस चले जाएं? क्या हमें आप हमेशा डुगडुगी पे नचाते रहेंगे? खुदारा
आप इंसानों को इंसान समझें। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से हैं, हम कोई बाहर से नहीं है, ना इंडिया से हैं ना कहीं और से हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये कहते हैं कि हम इसे मदीना की रियासत बनाएंगे। ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद कैपिटल का दारुखिलाफ़ा है और इस दारुखिलाफ़ा के अंदर हम E12 सेक्टर के रिहायशी हैं। हमारा ये हाल है तो फिर पाकिस्तान के बाहर क्या हाल होगा। आप मेहरबानी करें, मेरी आपसे इल्तिजा है आला हुक्मरान से और जितने भी आला सतह पे लोग बैठे हैं, खुदा रहा हमारी बात सुने। अगर आपके अंदर कोई थोड़ी सी भी इंसानियत है और इस्लाम या मुसलमान है तो ये खुदा रहा हमारी इल्तिजा सुने और हमारी बात सुने। इस पे ही अल्लाह आप पे राज़ी होगा, क्योंकि हम लोग अपने राइट पे लड़ रहे हैं और तने तनहा लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जब ये दरवाज़े बंद होंगे, ऊपर रब की ज़ात ये देख रही है कि ये लोग जो इनको हुक्मरान है या इनके लीडरान है ये क्या कर रहे हैं, देखेंगे। उसके बाद अल्लाह पाक ख़ुद इंशाअल्लाह फ़ैसला फरमाएंगे और हमें अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपना हिस्सा और अपने जितने भी वाजिबात हैं हम लेके रहेंगे और अल्लाह हमें देगा। और अगर आप लोग हमारी बात सुन लें तो उम्मीद है कि ये फ़ाहम तफ़हीम मसाइल हल हो सकते हैं। वीवर्स, मैं सईद अली बावा BFP TV से इस वक्त आपसे मुखातब हूँ। मैं मौजूद हूँ E12 सेक्टर के अंदर और इस सेक्टर के मसाइल मैंने आप तक पहुँचाए, यहाँ के मकामी लोगों के साथ गुफ्तगू करके आप तक पहुँचाई। ये एक बड़ा एहतजाज कर रहे हैं, 2 हफ्ते से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही। कोई भी लीडर या कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा या CDA का नुमाइंदा इनकी बात सुनने नहीं आया। और ये जो लोग इस मामलात से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि फिर यहाँ पर आखिर में जब ये CDA अपने स्टाफ के साथ पुलिस के साथ आता है और इन पर कब्ज़ा करता है और इन लोगों को फिर यहाँ से निकालने की कोशिश करता है तो फिर होता है लड़ाई झगड़ा। मैं आज आपको इस लड़ाई झगड़े से बहुत पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करके इसलिए आप अवामी नुमाइंदों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक, कि उस आने वाले लड़ाई झगड़े से बचा जाए। जहाँ पर देखने में ये आया है कि ये सब लोगों जो सबसे बड़ा इनको गिला है वो इनके अपने MNA असद उमर साहब से है। असद उमर साहब को उन्होंने वोट दिया और यहाँ से हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बंदे जीते रहे। फ़र्स्ट टाइम इन्होंने वोट दिया और ये सिर्फ़ उनसे एक मुतालबा कर रहे हैं कि आके हमारी बात सुने और हमें इंसाफ दें। यहाँ देखने में मेरे ये भी आया कि इन लोगों ने ये 4 करोड़ रुपए कनाल तक इसकी मार्केट रेट है ज़मीन का, लेकिन जो कुछ दूसरे सेक्टरों में 85-87 लाख रुपए कनाल के हिसाब से पेमेंट की गई, तो ये उस पे भी एग्री है कि ये क्योंकि पाकिस्तानी हैं और पुरअमन रहना चाहते हैं। लेकिन इनका मुतालबा सिर्फ ये है कि हमें जायज़ मुआवजा दिया जाए। 1200 रुपये कनाल वाला मुआवजा जो कोई सन 85 में लागू किया गया और जो कुछ हुआ सारी रिपोर्ट आपने देखी। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंतज़ामिया की तरफ से कोई इस लड़ाई झगड़े में मर जाए तो वो भी इंसान है, मुसलमान है, और मेरे इन भाइयों की तरफ से कोई अगर उस दंगा फसाद में लड़ाई झगड़े में मर जाए, क्या ये लोग आके फैज़ाबाद या इस्लामाबाद के किसी को रोड को ब्लॉक कर दें और वहाँ पर ये पुरतशद्दुद मुज़ाहरा करें और मेरे आप जैसे जो गुज़रने वाले लोग हैं उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो, गाड़ियों के शीशे टूटें, कुछ गाड़ियों को आग लगा दी जाए, तो गवर्नमेंट की आंखें तब खुलेंगी, तब वो इंसाफ करेंगे। मेरी आज की रिपोर्टिंग का मकसद आप तक ये था कि ये लोग बड़े पुरअमन तरीके से बात कर रहे हैं, खुदारा इनकी बात सुन लें, वरना ये सड़कों पर आ गए, कोई ब्लॉक कर दिया, कि CDA के दफ्तर का घेराव कर लिया और फिर लड़ाई और फिर गवर्नमेंट जो अगले मसाइल में घिरी हुई है, मैं उसको बचाने के लिए ये कोशिश कर रहा था। ये कोशिश मैंने आप तक पहुंचाई है। इससे पहले कि देर हो जाए, इनकी आवाज़ सुनी जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।